क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन प्रोग्रामों के बनाने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की के कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें, वो कहानियां कि जो हमारे और आपके माशरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर जरूर रूनुमा हो रही हैं। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए एक बार फिर लाए हैं जुर्म की वही दास्तान कि जिसका कुछ हिस्सा हमने अपने गुज़िश्ता एपिसोड में आपको दिखाया। ये क्लिफ्टन कराची है। इस महल वकू में क़याम पजीर पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मुसव्विर, फन खत्ताती के माहिर, जिन्हें अरबी रस्मुल खत पर अबूर हासिल रहा, जिन्होंने इस्लामिक कैलीग्राफी पर बे इंतहा काम किया, तजरीदी आर्ट को नए रंगों से आशना किया, ये हैं मोहम्मद इस्माइल अल मारूफ गुलजी वल्द शेर अली। क्लिफ्टन के इस इलाके में कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों को जैसे ही ये इत्तला मिली, फौरन ही रवाना हुए ये अफराद। तीन ज़ईफुल उम्र अफराद का कत्ल। कुलची, उनकी शरीक हयात जरीना कुलची और मुलाजिमा आसिया। नहीं मालूम यह जुर्म की दास्तान किस तरह वक़ू पज़ीर हुई। क्या गुजरी इन मकतूलीन पर, कातिल कौन है? यह है वो सवाल कि जो आज हर एक जहन में हिचकोले खा रहा है। निखरे निखरे ये रंग किस तरह मांद पड़ गए। इन बेजरर से अफराद का कत्ल एक अनहोनी बात है। यहां इस घर से कोई चीज भी चोरी नहीं हुई, किसी शय को बर्बाद नहीं किया गया सिवाय मकीनों के। मेरा नाम सिर्फ गुलजी का भाई नूरी है। ये वो कमरा कि जिसे गुलजी बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। नहीं मालूम ये टेलीविजन कितने दिन से चल रहा है कि जब हम अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे तो यही मंजर था, और एक तरफ हैरत में डूबी हुई गुलची की लाश मौजूद थी, जो शबो रोज और वक्त के गुजरने के साथ साथ गुलची के नुकूश खो चुकी थी। दरवाजे तोड़े गए, अंदर देखा तो तीनों अशखास की लाशें मुख्तलिफ कमरों में थीं। ये गुलजी का सिटिंग रूम है, जहां मौजूद गुलजी के जिंदगी के ये नवादरात आज तन्हा रह गए। खामोश, गुमसुम से ये रंग शायद कोई दास्तान बयान करना चाह रहे हों, लेकिन समझेगा कौन कि इनसे बातें करने वाले गुलजी आज इनके दरमियान मौजूद नहीं है। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता एपिसोड में आपको दिखाया कि गुलजी के साथ क्या बीती, उनकी शरीक हयात और उनकी मुलाजमा जिंदगी की बाजी किस तरह हार बैठे। बहरहाल उसके बाद हम इस जस्तजू में रहे कि कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स किस मोड़ पर पहुंचे, हालात वाकयात मुहर्रिकात आज क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के
जुर्म की दास्तान का ये हिस्सा। 19 दिसंबर 2007 पोर्ट बेसन पुलिस स्टेशन की हुदूद क्लिफ्टन टाउन, कराची। दोपहर 2 बजे। ये इनकी यादगार गुलजी का सरमाया हयात हैं। यूं गुलजी की जिंदगी के 81 बरस तखय्युल को हकीकी रूप देते हुए बीत गए। इन पेंटिंग्स के खालिक इस्माइल गुलजी का सबसे बड़ा फन यह है कि पूरी दुनिया में अपने फन के नाते उरूज हासिल करने वाले गुलजी ने यह फन अपने शौक, जुनून और अपनी लगन से खुद ही हासिल किया। दो साल पेशतर जब मैं पाकिस्तान आया तो उस वक्त गुलजी की हालत इतनी ख़राब थी कि हमें इनके ज़िंदा रहने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर होने की वजह से और कई सालों से ऐसा हालात देखने में कि जहाँ पे लोगों को मौत के करीब होते हैं, तो मैंने गुलजी से पूछा, गुलजी आपकी क्या राय है, आपकी कैसे दिमागी राय है कि अगर आपके साथ मौत का वाक़या हो जाता है तो आपने कभी सोचा है? तो गुलजी मुस्कुराए और कहने लगे, नूरी मैं तो हर वक्त तैयार हूँ, मैं तो सिर्फ खुदा का बंदा हूँ। जिस तरह मैं हाथ बांध के तस्वीरें बनाता हूँ और जिस तरह हाथ बांध के मैं आयतें लिखता हूँ, इसी तरह हाथ बांध के मैं चला जाऊंगा जब भी अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया। मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं हर वक्त तैयार हूँ। तो ये देख के मुझे बड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि ऐसे मौके पर अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तो वो अपने बनाने वाले से मिलने के लिए तैयार हो। आज हर एक इस जुस्तजू में है कि कहीं से कोई सुराग मिले। नाजरीन सोचिए तो सही कि बराबर में रहने वाले, पड़ोस में बसने वालों को यह तक पता न चल सका कि इतना बड़ा सानेहा गुजर गया इन बेचारों पर कि बिल्कुल इसी घर से मुल्हिक गुलजी के अकलौते साहबजादे अमीन गुलजी भी रिहाइश पजीर हैं। Criminals Most Wanted. तो हम सब परेशान हो गए, परेशान हो गए। हमारी माँ पता नहीं कहाँ गई। हम तो अल्लाह ने कर को स्किनर हो गया, वैसे टांग में तकलीफ थी, चल थोड़ा सही चलती नहीं थी ना, हमने पता नहीं क्या है।
फिर मैं मालूमात किया तो मैं रिश्तेदार में मैंने मालूमात किया सारों में, तो बोला नहीं इधर आई नहीं। फिर हमको अभी घर वालों ने बोला बंगले पे जाओ ना देखो उधर। ये फिर हमको सर बंगला पता नहीं था, तो हम पूछते पूछते यहाँ उतरे किलोमीटर पे। कितने दिन हो गए थे माँ नहीं आई थी? जुम्मे से घर से निकली थी, हमको बुध को भी लाश मिली है, पता पड़ा कि यहाँ जो ना कत्ल हो गया। हम जैसे अंदर गया तो एक को था, पता नहीं पुलिस वाला था, पता नहीं कौन था ना, उसने मेरे को आवाज़ दिया, बोला इधर। मैं क्या बात है, मैं देखो देख रहा तुम 2-3 से यहाँ चक्कर लगा रहे, क्या बात है? तो मेरा सर मेरी माँ यहाँ काम करती है और इतना दिन से घर पे आई नहीं जी। माँ को देखा तो बेचारा और सर हमारे इतने हालात ऐसे, आप कुछ हमारे मोहल्ले में चलो, हमारे पूछो हमारे हालात कैसे। हमारी माँ थी, हमारे लिए सब कुछ करती थी, हम जवान बेटे हमारे लिए सब कुछ करती थी, उधार सुधार ला के हम लोगों को देती थी। अब इन लोगों से भूखे हमारे, अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह गवाह है। अभी 40 में मेरी माँ कह रहा है, हम लोग को 40 में तकरीबन 12-13 हज़ार पक्के चाहिए, 2 देख चावल के और नान खटाइया और कुरान खानी कराएंगे तो उसमें खर्चा था, बहुत मेहमान आएंगे, तो हम क्या करें सर? सर इंसाफ चाहिए, हमारी माँ को बेपसंद मार दिया, हमारी माँ का क्या कसूर था सर? माँ के कसूर है सर, मेरी माँ बेचारे काम पे अपने हम लोग के लिए हम लोग का पेट पालती थी, अब हम लोग को ले आती थी, उसका क्या कसूर था सर? हम सदैव कहते हमारे लेने इंसाफ करे, हमारी कोई मदद करे। हम बहुत गरीब आदमी, हमारा यकीन है हमारे मोहल्ले से किसी से आकर पूछ लें कि हमारा क्या हालात है। पिछले एपिसोड में आपसे मुलाकात हुई थी, हाँ, उसमें जो केस के हालात वाक़यात थे वो आपको हमने बताए थे। अभी इस केस में जो जिस तरह से हमारी टीम तफ्तीश कर रही है, मैं 100% पुरुमीद हूँ कि हम जो मुलजमान हैं, जो कातिल हैं, उन तक हम पहुँच जाएंगे। हाई प्रोफाइल केसेस जो कराची में आज तक हुए हैं, उसमें कोई भी एक ऐसा केस नहीं है जो वर्कआउट ना हुआ हो। हमारी टीमें, जो मुख्तलिफ टीमें जो इस केस पे काम कर रही हैं, उनकी प्रोफेशनलिज्म पे कोई शक नहीं है, और मैं 100% पुरुमीद हूँ कि ये केस भी पिछले केसों की तरह ये भी वर्कआउट हो जाएगा, और वो जो मुलजमान हैं वो उनको हम कानून के कटहरे में लाजमी तौर पर लाएँगे। यहाँ मौजूद चौकीदार ने बताया। रज़ाक साहब, कब से हैं आप यहाँ पर गुलजी के इस घर में? इस घर में मैं नहीं हूँ, अमीन साहब के पास हूँ। अच्छा। तकरीबन 6 माह हो गए। 6 माह हो गए। तो आपको कब इत्तला मिली थी ये सब? आज किस वक्त? मेरी होती है वहाँ शाम 5 बजे। नाम क्या है आपका? अब्दुल रज़ाक। रज़ाक। फिर? शाम 5 बजे से लेके मेरी ड्यूटी होती है वहाँ सुबह के। तो अचानक दोपहर को लड़के ने बोला कि अमीन साहब जा रहे हैं वहाँ घर खोलने के लिए। तो उसके बाद मेरे को बुलाया, बोला भाई आके इस तरफ बैठ गया। तकरीबन मैं 3-3:30 बजे के बाद आया, यहाँ बैठा। तो पुलिस आ गई थी? जी, पहले साहब वालों ने देखा, उन्होंने फिर पुलिस को इतला दी। कैनवस पर बिखरे हुए ये रंग जो जिंदगी की निशानदेही करते हैं, इन रंगों को जिंदगी की ताबनाकियों से हम आहंग करने वाले गुलजी की अपनी ही जिंदगी नहीं मालूम किस तरह बेरंग हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गुलजी के सर के पिछले हिस्से पर कुंद आले से पहले 2 वार किए गए। उसके बाद कपड़ा रखकर इनका मुंह दबा दिया गया, जिसके वाज़ेह निशानात चेहरे पर मौजूद थे। On 19th December 2007, around 2 o'clock,
one Mr. Amin Gulji, and he called me on my mobile phone, and he said, I'm not keep in touch with my parents since 4 or 5 days, and I just want to see where are they. And my mother, she's not attending my phone, and her phone is switched off right now. So can I go their house, because it just next to my bungalow. And I said, you are son of them and you can go and you can see. So he called me, and later on I was there, and he entered and he broke in the door, and he entered with their servants, and meanwhile I was there. And on that time we see 3 bodies over there. Later on I called to my seniors, and they were there few minutes, and after that we searched all, and we have seen each and everything over there. And the smell was coming from inside, and the bodies were like 3 or 4 days before. We hope, inshallah, we will get the results very soon. Inshallah, we are on it. We are trying very hard. Our investigation department, my seniors, CCPO, DIG, TPO, SSB investigation, they are all doing, and everybody is on it. So inshallah, we will get the results very soon. मिसेस गुलजी और मुलाजिमा आसिया की जहां से लाशें उठाई गईं, वहां बेतहाशा बहने वाले खून के निशानात मौजूद रहे। पचपन साला मासी मकतूला आसिया का कत्ल यकीनन इस बात की निशानदेही कर रहा है कि कातिल या कातिलों का बिला रोक टोक इस घर में आना जाना रहा है, कि मासी आसिया इन कातिलों को पहचान गई होगी। इस इत्तला पर हम जैसे ही उनके घर मौके वारदात पर पहुंचे, तो गुलजी साहब एक बेडरूम में मुर्दा हालत में मौजूद थे। उनकी एक जो काम करते थे अपना पेंटिंग का, उसमें उनकी मासी जो काम करने वाली है, वो उसकी लाश मौजूद थी, और उनकी बेगम की लाश किचन में मुर्दा हालत में पाई गई थी। मेरे ख्याल में कातिल वही शख्स हो सकता है जो कि इनका जानने पहचानने वाला था, जिसकी एक वजह ये है कि अदरवाइज़ वो मासी को कभी कत्ल ना करता। मासी को उसने सिर्फ इसीलिए कत्ल किया है कि उसको पहचानती होगी, उसने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए उसको भी कत्ल कर दिया उसने। इस घर में जो भी मुलाजिम रखते थे वो मैडम खुद रखा करती थी, और उसका अगर कोई रिकॉर्ड या कोई शनाख्ती कार्ड की कॉपी होगी भी तो उन्हीं के पास है। इसी वजह से मुश्किल पेश आ रही है। जिस ड्राइवर अभी नहीं मिल रहा, उसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, क्या उसका नाम तक भी मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, और रिकॉर्ड तो दूर की बात है। मिसेस गुलजी की लाश किचन से और घर में काम करने वाली मासी की लाश स्टूडियो से बरामद हुई, यह भी एक अनहोनी बात है। ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम ने इस मौके वारदात पर हर चीज का बगौर जायजा लिया। हमने देखा कि गुलजी की लाश उनके बेडरूम से उठाई गई कि वहां तेज आवाज में चलने वाले टेलीविजन की आवाज यकीनन ऐन उस वक्त बढ़ा दी गई होगी कि जिस वक्त ये वारदात रूनुमा हुई, ताकि फरियाद या इल्तिजा की बाज़गश्त बाहर सुनाई न दे, क्योंकि इतना नाजुक काम करने वाले और इतना नाजुक मिजाज रखने वाले लोग टेलीविजन कभी इतनी ऊंची आवाज में नहीं देखते न सुनते हैं। नाजरीन, गौर से देखिए टेबल पर सजे ब्लेंड किए गए इन रंगों को, बिल्कुल तरोताजा चमकते हुए। कहने के मुताबिक सोचने की बात यह है कि इस सानहे को 3 से 5 दिन का अरसा हुआ, और 3 से 5 दिन के दौरान ये रंग बिल्कुल ताजा हैं,
बड़े ताज्जुब की बात है। और एक ये रंग तो टेबल पर ऐसा मौजूद है कि जो पेंट होने वाले कैनवस पर कहीं इस्तेमाल हुआ ही नहीं। इसकी मौजूदगी भी शक को जन्म देती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस तिहरे कत्ल की वारदात के हो जाने के बाद भी कोई न कोई इस स्टूडियोज में जरूर आया है कि इस वारदात को किसी और जानिब मोड़ देने की खातिर। एक बाउल में रखे छिले हुए अनार के ये दाने 5 दिन गुजर जाने के बावजूद अगर ताजा हैं तो इंतहाई हैरान कुन बात है कि इतने दिनों में तो ताजा दानों को सूखे हुए अनार दानों में तब्दील हो जाना चाहिए था। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए यह भी एक लम्हे फिक्रिया है। मकतूला मासी आसिया के बेटे ने बताया कि इसकी मां जुमे को अपने घर से गुलजी के घर काम पर गई थी। शाम को इसे लौट आना चाहिए था हमेशा ही की तरह, मगर वो घर न पहुंची और बुध के दिन ये लाशें बरामद हुईं। तो इसका मतलब तो साफ ये नजर आता है कि यकीनन 6 दिन पेशतर ये वारदात वुकू पजीर हो चुकी थी। लाशों से उठने वाले ताफुन ने किसी को बेजार तक न किया। इंतहाई ताज्जुब खेज बात है ये भी। नाज़रीन, आपने देखा क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में जुर्म की इस दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मुसव्विर, पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी शख्सियत गुलची, उनकी शरीक हयात और उनकी मुलाजमा की जिंदगी पर क्या बीती। आज तफ्तीशी इदारे मजीद जस्तजू में हैं कि किसी न किसी तरह उन हालात वाक़यात मुहर्रिकात तक पहुंचा जाए कि जिसकी बुनियाद पर ये सब मौत की वादियों में धकेल दिए गए। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड को हम यहां पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रुनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े-ए-राज़ में रखा जाता है, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY1world.net। आइंदा हफ्ते हम आपके लिए ला रहे हैं जुर्म की ये दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए दी और ऑफिसर को रेड का हुक्म दिया। इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी मालियत तकरीबन 27 करोड़ रुपए। ये मुकम्मल अहवाल जानने के लिए इंतजार कीजिएगा।